चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी में शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। यूपी के संभल से बड़ी खबर आ रही है। बर्क के घर बिजली महकमे की जांच लगातार जारी है। बर्क के घर पर बिजली महकमे की टीम पहुंची हुई है। आपको बता दें कि बर्क के घर पर बिजली चोरी मामले की लगातार जांच हो रही है। बिजली से चलने वाले सामानों की तफ्तीश की जा रही है। बर्क के घर के बाहर बड़ी तादाद में सिक्योरिटी तैनात है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि लगातार अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की संभल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर सुबह सुबह बिजली विभाग की टीम पहुंची है और जितने भी उपकरण जो बिजली से चलते हैं उसकी जांच की गई है। और खबर यह भी है कि विभाग की टीम भारी पुलिस दस्ते के साथ वहां पर पहुंची और हर एक एंगल से जांच पड़ताल की गई है। और खबर अब ये निकलकर सामने आ रही है कि बर्क के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो संभल से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हम बता दें आपको कि बिजली को लेकर जांच लगातार जारी है। आरोप है कि बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को सांसद जियाउर रहमान के पिता ने धमकी भी दी है। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। ये बड़ी खबर है। सांसद की आवाज पर पुराने बिजली मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है और पुराने मीटर को लैब में भेजा गया है ताकि जांच हो सके कि उसमें दिक्कत क्या थी और साथ ही साथ उसकी रीडिंग जो है वो भी आने वाले समय में उसमें भी कई बड़े खुलासे होंगे। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विभाग की टीम इन मीटरों की जांच करने और उनकी रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए पहुंची, जहां टीम सांसद के आवास की दूसरी मंजिल पर सीढ़ी के सहारे पहुंची और बिजली का लोड चेक किया गया है। और इसी बीच जियाउर रहमान बर्क की तरफ से यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि साजिश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि बिजली विभाग की टीम जांच करने के लिए पहुंची। सांसद के घर में बिजली का कितना इस्तेमाल हो रहा है, इस पूरी कार्रवाई के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पीएसी के जवान भी तैनात रहे। रैपिड एक्शन फोर्स का महिला दस्ता भी वहां पर मौजूद रहा। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने समाजवादी पार्टी के सांसद के आवास के अंदर जाकर मीटरों की जांच की है। जितने भी उपकरण बिजली से चलते हैं उन तमाम चीजों की जांच की गई है। बाकायदा मीटर की रीडिंग भी ली गई है। आपको बताते चले कि सूत्रों की माने तो यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे जांच अभियान का ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा था, क्योंकि इससे पहले जो है बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पर आपको बता दें कि अभियान चलाया गया जिसमें हर संभल में जो है हर एक घर की यहाँ पर जांच पड़ताल बिजली विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है। तो वही अब बिजली विभाग की तरफ से जो है जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी टीम पहुंची, जहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है संभल से। ये बड़ी खबर है। सांसद बर्क के पिता पर धमकी का इल्जाम है। आपको बता दें बिजली टीम को धमकाने का आरोप है। सरकार आएगी तो देख लेंगे, ये आरोप लगाया गया है। तो आपको बताते चलिए एक तरफ बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई थी, जांच पड़ताल की जा रही थी और इसी बीच जो है बिजली विभाग के मेंबर्स को धमकी देने का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है आरोप ये है कि सांसद जियाउर रहमान के पिता ने धमकाते हुए कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो लगातार अब यहाँ पर उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। बिजली डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। उनके खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क के पिता ने धमकी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। तो संभल से बड़ी खबर है जहां सांसद बर्क के पिता पर धमकी का इल्जाम है। बिजली टीम को धमकाने का आरोप है उन पर। सरकार आएगी तो देख लेंगे का आरोप लगाया गया। अगर अमिता बता रहे हैं, मैं तो नहीं गया था वहाँ पे। अगर अमिता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे